कुछ बहुत अच्छी तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल अपने गुजरात के दौरे पर हैं। आज उनका दूसरा दिन था गुजरात में और आज उन्होंने नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। यह देश की तीसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और इसे गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच चलाया जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से चल सकती है और कुछ ही सेकंड में यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। गति और सुविधा के मामले में यह ट्रेन भारतीय रेल के लिए अभी तक की सबसे बड़ी छलांग है। अब आपको तस्वीर हम दिखाते हैं क्या हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस ट्रेन के लिए बहुत प्रचार किया है, इसके लिए बहुत बैटिंग की है, वो भी आप देखिए। हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी अब असल में ट्रेन के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं और वो लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि हवाई जहाज छोड़कर वो ट्रेन में सफर करना शुरू करें और खासतौर पर इस तरह की हाई स्पीड ट्रेन में। अब आपको एक और बहुत दिलचस्प खबर दिखाते हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते अपने गुजरात दौरे पर निकले हुए थे, उसी समय उसी रोड से, उसी हाईवे से एक एम्बुलेंस गुजर रही थी और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा काफिला रुकवा दिया, सड़क के किनारे अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दिया ताकि उस एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके। और जब वो एम्बुलेंस वहां से गुजर गई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के काफिले ने फिर से अपना सफर शुरू किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोगों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और वो खुद ये काम करके दिया है कि जब भी आपको सड़क पर कोई एम्बुलेंस दिखाई दे तो आपको उस एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता देना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद किया। अपनी गाड़ी को उन्होंने सड़क के किनारे लगा लिया, इंतजार किया, एम्बुलेंस को पूरी जगह दी और जब एम्बुलेंस वहां से चली गई, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े। सड़क की बात हो ही रही है तो अब हम आपको अहमदाबाद मुंबई हाईवे की उस सड़क पर लेकर जाना चाहते हैं जहां 4 सितंबर को मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। आज हम ये सवाल उठाएंगे कि क्या साइरस की जान इसी सड़क ने ली। आपने देखा होगा हमारे देश के मीडिया में जब कोई बहुत बड़ी खबर होती है, ब्रेकिंग न्यूज होती है, तो मीडिया सबसे पहले वहां पहुंचता है, आपको सारी खबर दिखाता है। लेकिन 1-2 दिन खबर दिखाने के बाद मीडिया सब कुछ भूल जाता है और उसके बाद कभी कोई फॉलोअप नहीं होता। हमारे देश के मीडिया में फॉलोअप करने की कोई परंपरा नहीं है, इसलिए हम ये परंपरा शुरू कर रहे हैं और आज आपको एक फॉलोअप दिखाते हैं कि उस दिन तो आपने देख लिया साइरस मिस्त्री के साथ क्या हुआ। 2 दिन तक लोगों ने बहुत विश्लेषण किए, बहुत खबरें बताई आपको क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, असली कारण क्या हो सकता है, लेकिन फिर मीडिया भूल गया। लेकिन हम नहीं भूले, हम दोबारा से वहां पर गए और आज हम आपको वहां से एक फॉलोअप विश्लेषण दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जिस जगह साइरस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक उसी जगह पर पिछले 5 दिनों में 2 और बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 6 लोग मारे गए हैं। इनमें पहली सड़क दुर्घटना 26 सितंबर को हुई जिसमें सड़क पर एक बड़ा गड्ढा होने की वजह से एक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। इस सड़क दुर्घटना में कार में बैठे 3 लोग और ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। इसके बाद 27 सितंबर को एक और सड़क दुर्घटना हुई ठीक इसी जगह पर जिसमें 2 लोग मारे गए। तो इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हाईवे पर ऐसा क्या है, इस स्थान पर ऐसा क्या है कि यहां लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग मर रहे हैं। क्या साइरस को भी इसी सड़क ने मारा? अक्सर हमारे देश का मीडिया ऐसी खबरों का फॉलोअप कभी करता नहीं,
लेकिन आज हमने साइरस मिस्त्री की मौत के पूरे 26 दिन के बाद इसी हाईवे से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आज हमारी टीम एक एक्सपर्ट के साथ इस हाईवे पर गई और इस दौरान हमने ये पाया कि जिस स्थान पर ये सारे रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां मौजूद सड़क और पुल का डिजाइन सही नहीं है। ये पुल वहां की सूर्य नदी के ऊपर बना हुआ है और यहां समस्या यह है कि इस पुल से पहले यह हाईवे 3 लेन का है, लेकिन इस पुल के करीब पहुंचने पर अचानक से यह हाईवे 3 से 2 लेन का हो जाता है, जिससे अगर कोई गाड़ी बहुत तेज गति से आ रही हो तो ड्राइवर के लिए गाड़ी को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ड्राइवर ये कल्पना नहीं कर पाता कि 3 लेन की चौड़ी सड़क आगे चलकर अचानक से सकरी की हो जाती है। और आशंका है कि साइरस मिस्त्री जिस गाड़ी में थे उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उस दिन उनके दोस्त की पत्नी 3 लेन का हाईवे समझकर इस गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चला रही थी, लेकिन जैसे ही सड़क 2 लेन की हुई और उन्होंने सामने से चल रहे एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की तो गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो एक डिवाइडर से टकरा गई। और अभी जो 2 और सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उनके पीछे भी यही कारण माना जा रहा है। इसके अलावा इस एक्सीडेंट वाली जगह से कम 500 मीटर दूर एक साइनेज बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर यह लिखा होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि आगे जाकर यह हाईवे 3 लेन से 2 लेन का होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई बोर्ड वहां नहीं है। इस जगह से सिर्फ 103 मीटर की दूरी पर यह बोर्ड लगा है जो हमने आपको दिखाया, जिसमें वो क्या बता रहा है, गो स्लो। और यह ऐसा बोर्ड है जिसे आप बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देंगे। और ये 130 मीटर की दूरी पर है वहां से। तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि किसी भी ड्राइवर के लिए स्पीड कम करना अचानक मुश्किल हो जाता है। और साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में भी ऐसा ही हुआ था। इस पर हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी और इस रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि साइरस मिस्त्री की मौत का एक बड़ा कारण ये हाईवे और उसकी गलत डिजाइनिंग है। और यह रिपोर्ट केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को भी भेजी जा चुकी है। इसके अलावा जितनी तेजी से यह हाईवे लोगों की जिंदगियां निगल रहा है उसे देखते हुए पुलिस ने इस सड़क का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हालांकि यह भी सच है कि ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई का ज्यादा असर कुछ होता नहीं है और इस तरह जो आरोपी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हें बड़ी आसानी से बेल भी मिल जाती है। इसलिए आज जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों की एक जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। इसके लिए एक सिस्टम हमारे देश में होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए। असल में हमारे देश में जब लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं तो उनके जो परिवार के लोग होते हैं या जो बाकी आसपास के लोग होते हैं वो इसे एक दुर्भाग्य समझकर भूल जाते हैं। वो समझते हैं किस्मत को शायद यही मंजूर था और वो कभी भी इसकी जांच नहीं कराते ठीक से। कभी भी सड़क में जो दोष होता है, डिजाइनिंग में जो दोष होता है, सड़क पर जो गड्ढे होते हैं जिनकी वजह से हमारे देश में हर रोज लोग मारे जा रहे हैं, उनकी जांच के लिए या उसे बदलने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई जाती। इसलिए आपने देखा होगा जब भी ऐसा होता है हम सबसे पहले ये मुद्दा लेकर आपके सामने आते हैं। हम नेशनल हाईवे 48 पर है। ये रास्ता अहमदाबाद मुंबई को जोड़ने वाला रास्ता है। इसी हाईवे पर पूर्व टाटा सन्स चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हुई थी। जिस स्पॉट पे उनकी मृत्यु हुई थी वो एक्सीडेंट स्पॉट हमारे बिल्कुल पीछे है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सूर्य नदी का जो ब्रिज आता है जहाँ पर रोड जो है छोटा हो जाता है। जो बात कही जा रही थी कि रोड डिजाइनिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो वो दिक्कतें अभी भी आपको दिखाई देगी। अभी भी जो गो स्लो के इंडिकेटर लगाए गए हैं वो गो स्लो के इंडिकेटर इस स्पॉट से जो 2 लेन होता है उससे महज 130 मीटर की दूरी पर दिख रहा है। अगर कोई रफ्तार में आ रही व्हीकल है वो उससे बहुत कम समय होता है कि वो अपनी स्पीड कंट्रोल करे या किसी साइड में दबाए या रुक जाए। हाईवे पर रुकना भी खतरनाक होगा या फिर उस तरफ 2 लेन रोड पर जाए। ये ब्लैक स्पॉट ही है। पिछले कई सालों से यहाँ पे दुर्घटनाएं हुई हैं। कार पूरी ब्रिज के अंदर गिर के भी लोग मरे हैं। ये ब्लैक स्पॉट दुरुस्त नहीं हो रहे। इंजीनियरिंग डिफेक्ट है जिसको ये मानते भी हैं। उस पे चुप पट्टी वाला काम करते हैं। कुछ रेमलर्स मार दिए, साइन बोर्ड्स मार दिए, रिफ्लेक्टर मार दिए। वो सब 6 महीने में 3 महीने में डिलीट हो जाता है, फिर से दुर्घटनाएं होती है। हमारी मांग यही रहेगी कि साइरस मिस्त्री के डेथ के बाद अगर ये पूरे प्रशासन जाग जाए और ये जहाँ पे भी ब्लैक स्पॉट्स हैं, जो गड्ढे हैं वो तुरंत भरे जाए और
इसके ऊपर हमेशा की तरफ से कोई न कोई इलाज हमें हमेशा के लिए किया जाए, यही मांग रहेगी। NH-48 वही हाईवे है, नेशनल हाईवे है, जहां पर साइरस मिस्त्री की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। इस रोड पे जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कि रोड में पॉटहोल है या जिस तरीके का डैमेज है वो इतना ज्यादा है कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। पॉटहोल की वजह से हो, रोड डिजाइनिंग की वजह से हो, या फिर वक्त पर मदद ना मिलने की वजह से हो, ऐसे कई कारण हैं जिस वजह से इस हाईवे पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और प्रशासन अब कोशिश कर रहा है कि हाईवे की हालत जल्द से जल्द दुरुस्त की जाए ताकि ऐसे एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। कोऑर्डिनेशन अगर हमारे साथ करना है तो उसमें टाइम बाउंड रिस्पॉन्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तलासरी में 2 एक्सीडेंट हो गए, उसमें 2 दिन में 6 लोगों की मौत हो गई। अगर एक दिन के एक्सीडेंट के बाद, पहले दिन के एक्सीडेंट के बाद अगर तुरंत एक्शन में होता तो दूसरे दिन का एक्सीडेंट रोक सकते थे, इसलिए हमने गुना दाखिल कर दिया। लेकिन ये घटना बाद में नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन के इश्यू जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे मीटिंग लिया था। ये टोल लेकर और हाईवे पे खूनी खेल खेल रही है कंपनी, जिसमें NHAI के अधिकारियों का भी दोष है। साल 2-2 साल कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। मेटल क्रश बार मिल है जो प्रोटेक्शन करता है गाड़ी को नीचे नहीं गिरने से या रोड के बाहर नहीं जाने से। साइरस मिस्त्री की मृत्यु के बाद उनकी गाड़ी में लगे एयरबैग्स को लेकर भी काफी सवाल उठे थे और उस समय ये कहा गया था क्योंकि पीछे वाली सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त ने सीट बेल्ट्स नहीं लगाई थी, इसलिए उनके एयरबैग्स या तो खुले नहीं थे या फिर देर से खुले थे। और इसके बाद से ही लगातार आप सबसे ये अपील की जा रही है कि अगर आप पीछे की सीट पर भी बैठे हैं गाड़ी में तो हमेशा सीट बेल्ट बांध कर रखिए। इस घटना के बाद ही परिवहन मंत्रालय ने सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स अनिवार्य कर दिए थे और कार बनाने वाली सभी कंपनियों को इसके लिए 1 अक्टूबर तक का समय दिया था। लेकिन अब इस डेडलाइन को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी अब अक्टूबर 2023 से भारत में जितनी भी गाड़ियां बनेंगी उनमें सब में 6 एयरबैग्स का सेफ्टी फीचर देना अनिवार्य होगा। लेकिन आपसे हम ये कहना चाहते हैं, आप सब लोग इस देश के टैक्स पेयर्स हैं। इस देश में हर व्यक्ति टैक्स देता है। इनकम टैक्स हो सकता है कम लोग देते हैं, लेकिन आप बाकी रूप में टैक्स देते हैं। और आप जो टैक्स पेयर हैं, आप जो टैक्स देते हैं, ये आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार कि आपको सही सड़क मिलनी चाहिए, साफ सुथरी सड़क मिलनी चाहिए और ऐसी सड़क मिलनी चाहिए जिसमें एक भी गड्ढा ना हो। इसलिए अगर आपके साथ, आपके आसपास कोई ऐसी सड़क है जो आपको लगता है कि जो बुरी स्थिति में है, उस पर गड्ढे हैं, वो ऐसी सड़क है जहां पर सड़क दुर्घटना हो सकती है, आपकी जान खतरे में आ सकती है, तो आपको इसके खिलाफ जरूर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि सड़कें आपका संवैधानिक अधिकार हैं और आप इसके लिए सरकार को टैक्स देते हैं हर रोज। क्योंकि आप ये जान लीजिए, आप जितना भी सामान खरीदते हैं इस देश में, जो भी खर्चा करते हैं, उन सब के जरिए आप टैक्स देते हैं। सेल्स टैक्स के जरिए आप टैक्स दे रहे हैं और तमाम GST के जरिए टैक्स दे रहे हैं, और जो तमाम आपके पास जो टैक्स का जो कंपोनेंट आता है, हर नागरिक हमारे देश का टैक्स दे रहा है, लेकिन उसे साफ सड़कें आज भी नहीं मिल पा रही हैं।